बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके जोड़ों में ख़ास तौर पे आपके घुटने के अंदर अगर दर्दें रहती हैं तो आम रूटीन में अगर आपने बिस्तर से उठना है या बिस्तर पे लेटना है तो आपकी क्या पोजीशन और क्या पोस्चर होना चाहिए। ये एक बहुत मामूली और छोटी सी बात लगती है कि हम बिस्तर से किस तरह से उठे, क्या इसकी वजह से भी घुटनों में दर्द हो सकता है। ये तो जो मैंने आपको बात की है ये आप फिर भी कह सकते हैं कि इस तरह की बात है कि जिसके अंदर पूरी बॉडी का वजन आया है। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि जस्ट कमोड से उठने लगे हैं तो घुटने के अंदर इस तरह का एक अजीब सी कड़ल पड़ी है, घुटने में दर्द शुरू हो गई। कुर्सी पे बैठे थे और यकदम उठे हैं, तब से दर्द शुरू हुई है और दर्द ख़त्म ही नहीं हो रही। एक छोटी सी गलती होती है जो कि फिर आगे इतना अरसा आगे लेके चली जाती है कि घुटना ख़राब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि घुटनों में अगर आपको दर्द होता है, ख़ास तौर पे घुटने की आगे या घुटने की पीछे वाली साइड के ऊपर, या फिर घुटनों की कार्टिलेज लॉस होने की वजह से, जिसे हम आम ज़ुबान में घुटनों की ग्रीस कम होना कहते हैं, अगर इस वजह से आपके घुटनों में दर्द होती है तो हमने बिस्तर से किस तरह से उठना है और बिस्तर पे किस तरह से लेटना है। ये आपको छोटी सी बात लगेगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे लोग जिनको घुटनों में दर्दें हों वो अच्छे से जानते हैं कि ये वाली दर्द अक्सर लोगों में ऐसे ही स्टार्ट होती है कि कमोड पे बैठे थे, उठने लगे हैं तो तब से हमें घुटनों में दर्द हो रही है और वो ख़त्म ही नहीं हुई है। या फिर कुर्सी पे बैठे थे, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए बैठे रहे, जैसे उठे हैं घुटने में दर्द हो रही है और वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। छोटी सी एक चीज़ होती है जो फिर लाइफ लॉन्ग साथ साथ चलती रहती है। आपको पता है कि आपके घुटने के बीच में पानी होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और वो वाला पानी कुछ इस तरह से हमारे जोड़ों के बीच में होता है। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो अब कभी कभार ये होता है कि जब हम गलत तरीके से उठते हैं, हमारी पोजीशन या पोस्चर गलत होता है, तो ये जो घुटने के या जोड़ के बीच का पानी होता है ये बाहर की तरफ निकल जाता है और पीछे हमें ना इस तरह की एक गिल्टी सी नज़र आना शुरू हो जाती है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपको साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, सिर्फ एक ही झटका लगता होता है और ये पानी बाहर की तरफ आ जाता है। कभी हमारे घुटने की बैक साइड पे हमें दर्द करने लग जाता है और इवन कुछ लोगों के तो ये इन्फीरियर यानी नीचे की तरफ भी निकलता होता है, डिपेंडिंग ऑन के ये पानी किस तरफ को गया है। वहाँ पे फिर एक गिल्टी बना देता है और फिर ये ऐसी दर्द होती है ना कि घुटने के पीछे एक गिल्टी बनी हुई है, सॉफ्ट सी रबड़ की तरह की चुभने वाली। तो ये गिल्टी इसी वजह से बनती होती है, हमारे गलत तरीके से उठने, बैठने, लेटने की वजह से। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि बैठना कैसे है, लेटना कैसे है, या फिर सीढ़ियाँ कैसे चढ़नी है। एक चीज़ रह गई थी कि बिस्तर पे लेटते हुए आपकी पोजीशन क्या होगी, जब आप बिस्तर से उठेंगे तब आपकी पोजीशन क्या होगी। और इससे ये जो यहाँ से पानी निकलता होता है ना, अगर हम इसकी केयर ना करें, जब घुटनों के बीच में पानी ख़त्म होता है तो फिर क्या होता है, ये कार्टिलेज भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ आपस में रगड़ के ऐसे नोकदार होना शुरू हो जाती हैं। इनके नोकदार होने की देर होती है कि फिर घुटनों से टक टक की आवाज़ें भी आती हैं और बात बढ़ते बढ़ते हमारे एट द एंड हम यहाँ पे पहुँचे होते हैं कि आपके जी घुटनों का कोई और हाल नहीं है, आप घुटनों की सर्जरी करवा लें या नए घुटने डलवा लें। सो आगाज़ सारे का सारा हमारी आम रूटीन से होता है। अगर हम इस तस्वीर को देखें तो आप देख रहे हैं घुटना किस तरह से, जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो कैसे प्रॉपरली एक फोल्डिंग होती है, सारी हड्डियाँ आपस में मूव करती हैं। तो जब हम गलत तरीके से उठते हैं तो जस्ट इमेजिन करें, ये जो चपनी वाली हड्डी है इसको किसने पकड़ा हुआ है, किसी ने भी नहीं। नीचे एक लिगामेंट है, ऊपर एक लिगामेंट है, उन दो रस्सियाँ हैं जो कि पकड़ के खड़ी हैं, किसी हड्डी के साथ नहीं ये जुड़ी हुई होती। तो अगर हम एहतियात के साथ नहीं मूवमेंट करते तो ये हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आप हैं ना बॉडी बिल्डर और जिम में जाते हैं, आपके पट्टे बहुत ही अच्छे हैं, फिर आप जैसे मर्जी उठते रहें, फिर इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आपके पट्टों में पावर है आपको उठाने की, आपके घुटने को उठाने की, आपके जोड़ों को उठाने की, आपके अपने वजन को उठाने की। मसला ये होता है कि हमारा वजन होता है 80-90 किलो या 100 किलो, अक्सर लोगों का 100 किलो से भी ज़्यादा होता है, 3-3 मन का वेट होता है और पट्ठों का हशर हुआ होता है। पट्ठे शदीद वीक होते हैं, जैसे कोई मूवमेंट करते हैं या कुछ हिलने की कोशिश करते हैं तो सारे का सारा प्रेशर हमारे जोड़ों पे आता है और मसला होता है। अच्छा, अब हमने बिस्तर से किस तरह से लेटना है और किस तरह से उसके ऊपर हम जब खड़े हैं तो कैसे लेटेंगे, कैसे लेटे हैं तो फिर खड़े होंगे। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आप खड़े हैं, आपने बिस्तर के ऊपर लेटना है, एक तो ये पोजीशन होगी कि आप जैसे खड़े हैं ना, आपने पहले बैठे करवट में, फिर उसके बाद आपने दोनों टांगे ऊपर लेके गए, फिर जब ये बेड के ऊपर आ गए तो आप लेट गए। अब जब आप उठेंगे ना, आप इसका रिवर्स करेंगे, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब आप इस पोजीशन में इस तरह से लेटे हैं, ठीक है, करवट लेके लेटे हैं। पहली जो हमारी पोजीशन होगी कि हम ना हाथ नीचे लेके आएंगे। अच्छा, जब भी उठना है करवट लेके उठना है, सीधे लेट के जब हम यूं झटका दे के उठते हैं तो हमारे कमर के निचले हिस्से के अंदर भी प्रेशर आता है, जिसे हम झुक पड़ना कहते हैं।
या फिर हमारे घुटनों पे प्रेशर आता है। तो पहली क्या पोजीशन होगी, जब भी आप लेटे हैं पहले करवट लें। जो हमारी पहली पोजीशन आ गई है, करवट ले ली, उसके बाद आप थोड़ा सा ऊंचे हुए, अब कोई हाथ नीचे नहीं आया, कुछ नहीं आया, पहले आपकी टांगे नीचे आएंगी, टांगे जमीन के ऊपर लगा के, अब उसके बाद आपने बेड के ऊपर कोहनी अपनी, ये अपना हाथ और इवन ये दूसरी जो कोहनी है ये भी नीचे लगी हुई होगी। अक्सर लोगों का होता है कि नीचे लगती है जब उनका वेट वजन ज्यादा हो, तो हाथ और कोहनी के ऊपर जोर दे के आपने खड़े हो जाना है। सो ये हमारा पोस्चर होगा। शुरू में आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, आदत बनाने की देर है। जब एक दफ़ा आदत बन गई तो फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा। किस तरह से, पहले हम करवट लेंगे, फिर उसके बाद अपनी टांगों को नीचे लेके आएंगे, हाथों के ऊपर जोर देंगे और फिर उठेंगे। इससे ना तो आपके घुटनों के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर आएगा और ना ही आपकी कमर के ऊपर प्रेशर आएगा। इंटरनेट के ऊपर आप जहाँ पे भी सर्च करेंगे ना, उठने का जो बेहतरीन तरीका होता है ना घुटनों के लिए और कमर के लिए, ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि करवट लेके उठना है, सीधे नहीं उठना। इसके अलावा जब भी आप लेटे हुए होते हैं तो आप कोशिश किया करें अपने घुटने की, ऑलमोस्ट घुटनों की ग्रीस के लिए जितनी भी वर्जिशें हैं ना, उनमें से टॉप वर्जिशें ये हैं कि जो आप लेट के कर सकते हैं। इस तरह के कोई भी सॉफ्ट बॉल ले लें, घुटने के नीचे रखें, इसको ज़ोर से दबा दें। सीधे लेटे हुए हैं, आराम से ये वाली वर्जिश करें, इसको ज़ोर से दबाएं, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। आपके घुटने के ऊपर वाला जो पट्टा है इसके ऊपर अच्छी खासी प्रेशर आएगी और घुटना जो है आपका, या घुटने के ऊपर वाला जो पट्टा है जिसने हमारे यहाँ पे चपनी वाली हड्डी को पकड़ा हुआ होता है, ये जो आपको नीचे रस्सी नजर आ रही है ना, ये वाली जो रस्सी नजर आ रही है ये वाली, इसी तरह एक ऊपर की तरफ होती है जिसे हम पटेलर टेंडन कहते हैं। उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए ये वाली वर्जिश सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपके ऊपर वाले पट्टे को भी स्ट्रेंथन करती है, ताकत देती है। सो इस पोजीशन में बॉल को नीचे रखें, नीचे की तरफ दबाएं, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करनी है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। हर 2 से 3 घंटे बाद जब भी आप लेटे हैं लाजमी किया करें इस तरह की बॉल अपने पास रख लें। बॉल नहीं है तो तकिया रख सकते हैं, गोल तकिया कोई भी रख सकते हैं। इसी तरह से इसी बॉल को फिर आपने अपने दोनों घुटनों के बीच में रखना है। जब आप सीधे लेटे हैं तो उसको अंदर की तरफ दबाएं, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश भी करनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद। और इसके बाद फिर हम इस वर्जिश का उलट करेंगे। इस तरह का रबड़ बैंड भी अपने पास रखें लाजमी, ये भी बहुत आपको फ़ायदा देगा। इस तरह से टांगों को खोलें, पहले हम टांगों को अंदर की तरफ दबाने की कोशिश कर रहे थे, अब 10 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन के अंदर। फिर उसके बाद आपने छोड़ देना है, 5 सेकंड का यहाँ पे वक्फा देना है, रेस्ट देना है। उसके बाद दोबारा एक्सरसाइज करनी है, घुटने के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं डालना। तो इस तरह की अगर आप रूटीन रखेंगे बेड के ऊपर जब लेटे हुए हैं, उठने का तरीका, उसके बाद आपके लेटने का तरीका, और जब आप लेटे हुए हैं तो फिर कौन कौन सी सिंपल सी 3 वर्जिशें हैं ये लाजमी किया करें। और जब आप लेटे हुए हैं आपको यहाँ पे घुटने के ऊपर कोई भी सपोर्ट या पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप उठने लगे हैं तो इस तरह की पट्टी आपके घुटने के ऊपर लाजमी होनी चाहिए जिनको घुटनों की दर्दों का मसला हो, ताकि आपके घुटने के ऊपर सपोर्ट रहे। हम उठने की, मैं इस तरह की बात क्यों कर रहा हूँ कि उठते हुए एहतियात करनी चाहिए ताकि हमारे घुटने के ऊपर हमारा मसला बढ़ ना जाए। तो अगर ये पट्टी लगाएंगे तो आपके घुटने के ऊपर सपोर्ट होगी, लेकिन ये तब लगानी है जब आप चलने लगे, लगा के सो नहीं जाना है। और अक्सर लोग इस तरह की पट्टी नहीं, आम रूटीन में मैंने देखा है कि इस तरह की एक पट्टी होती है और वो लगा के फिर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब ये चपनी के लिए अगर आप जगह नहीं छोड़ेंगे ना, ये जो गोल दायरा यहाँ पे बना हुआ है, तो फिर आपकी चपनी जो रगड़ना शुरू हो जाएगी। चपनी को बिल्कुल फ्री छोड़ना होता है हमने घुटने के अंदर, ताकि वो अच्छे से अपनी मूवमेंट्स कर सके। अगर आप इस तस्वीर में देखें चपनी किस तरह से मूव हो रही है, हम क्या करते हैं जब इस तरह की नी ब्रेस इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी चपनी को ग्रैब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी चपनी फ्रीली मूव नहीं कर सकती है। ये होगा। और दूसरा, इस पोजीशन में आपने कभी भी नहीं बैठना कि आपके घुटने जब भी बैठे हैं तो नीचे की तरफ इकट्ठे करके बैठे। आपने जब भी बैठना अपनी टांग को आगे की तरफ करके बैठना है। जब आप लेट के उठेंगे तो बैठने का पोस्चर आपका इस तरह का होगा, जितना हो सके इसको आगे की तरफ रखें, इस तरह से ना रखें। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने अपनी आम रूटीन में ऐड करनी है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ने का तरीका क्या होता है, कौन से ऐसे खाने खाने चाहिए, कौन से ऐसे बीज होते हैं, सुबह की रूटीन क्या होनी चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आपको बिना दवाइयों के, बिना सर्जरीज के ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूँ कि जो घर में ही हम लोग कर सकते हैं। हमारी रूटीन ही होती है जो हमें ख़राब करती है। अक्सर लोगों को देखा हुआ उनकी 70-75 उम्र हो जाती है, घुटने उनके सही होते हैं। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज सिर्फ 40 होती है और स्टेज 3 के अंदर फिर रहे होते हैं, उनके घुटनों की तबाही हुई होती है। और वो सब कुछ इसी वजह से होता है, हमारे बैठने, उठने, लेटने का पोस्चर, हमारे खाने की रूटीन, हमारी एक्सरसाइज की रूटीन। लंबी लंबी वॉक करनी है, ये पता नहीं है कि अगर आप लंबी वॉक करें, आपका वजन तो देखें, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा तो और ज़्यादा ख़राबी होगी। आपको साइकिलिंग करनी चाहिए, बट इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि साइकिलिंग करनी है, वॉक करनी है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। कोई भी सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
ملتان سے ہیں تو میرے کلینک پہ آ سکتے ہیں. ملتان کے علاوہ اگر کسی شہر سے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے میرے ساتھ ویڈیو کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. اپنی رپورٹ شیئر کریں گے, میں اس کے اکارڈنگ آپ کو گائیڈ کر دوں گا. باقی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں بتائیں, اور اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو بھی آپ نے نیچے بتانا ہے, تاکہ جتنے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھنے آتے ہیں ان سب کی ہیلپ ہو سکے. چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.